अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे डॉक्टर साहब, गट जो कि हमारा सेकंड ब्रेन कहते हैं, इसका मेंटल हेल्थ से क्या कनेक्शन है? आपका माइंड का, फूड का क्या सजेस्ट करोगे कि उनको हील करें? अगर आपका माइंड हेल्दी नहीं है, आपकी मेंटल अपनी फैमिली के साथ वर्क लाइफ को कैसे बैलेंस करती हैं? आप अपने काम से प्यार करते हैं तो आप सभी कोई ऐसे 5 सिंपल डेली हैबिट्स किसी की हेल्थ को कैसे कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करती? सबसे पहले जैसे अभी हमने बात की, आजकल लोगों को बहुत आता है। आप देखो आज के जो यंग जनरेशन है ना, अगर उनको सही टाइम पे तो हमारी एज तक आते आते उनको शायद इतनी सफर करनी पड़ेगी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सबका स्वागत है आज फिर से रूट्स एंड विंग्स के पॉडकास्ट में। आज जिन गेस्ट को हमने बुलाया है ना, बहुत ही खास हैं। उनके बारे में जब आप जानेंगे, उनके डिस्कशन को सुनेंगे, आई एम श्योर आपकी लाइफ में बहुत बड़ा ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। पिछले 10 साल से वो एज ए नेचुरोपैथ, डॉक्टर, हीलर, डाइटिशियन एंड जीनोमिक कंसल्टेंट, वेलनेस कंसल्टेंट के रूप में काम कर रही हैं और अब तक 10,000 से ज़्यादा लोगों की लाइफ में वो ट्रांसफॉर्मेशन ला चुकी हैं। और इनका हीलिंग टच एंटरप्रेन्योर ग्रुप है जिसमें 500 से ज़्यादा लेडीज जुड़ी हुई हैं और उनको रोजगार, उनकी बिजनेस की ग्रोथ कराने में ये बहुत हेल्प करती हैं। ये एक ऑथर भी हैं जिन्होंने एक बुक लिखी है ज़ील टू हील। और आइए वेलकम करते हैं डॉक्टर सुनीता आत्रे जी का। जी नमस्कार दोस्तों। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच भावना जी, थैंक यू सो मच जी। अच्छा डॉक्टर साहब, लास्ट 10 ईयर्स से ना एज ए नेचुरोपैथ डाइटिशियन है और जब ये प्रोफेशन आपने चूज करा तो आपकी फैमिली, आपके हस्बैंड का इस प्रोफेशन में आपका क्या हेल्प, मतलब रोल रहा, उनका क्या सपोर्ट रहा? देखिए मैम, परिवार के सपोर्ट के बिना तो आपको पता ही है कि कोई भी कुछ कर ही नहीं सकता। तो फैमिली का पूरा सपोर्ट रहा और बचपन से ही मुझे नेचुरल लिविंग का, हेल्थ का ये बहुत ही इंक्लिनेशन था मेरा उस तरफ, और तभी शायद मैं इस दिशा में आई। और मेरे फादर इन लॉ जो थे वो भी एक बहुत रिनाउंड डॉक्टर थे और शायद उन्हीं के ब्लेसिंग्स है और उन्हीं की लेगेसी है कि ये दिशा मैंने चुनी और मैं नेचुरोपैथ डॉक्टर बनी और अब तक काफ़ी लोगों की हेल्प कर चुकी हूँ ट्रांसफॉर्मेशन में और अभी भी काम कर रहे हैं हम समाज के लिए। एंड आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आज आपने अपने इस पॉडकास्ट में मुझे इनवाइट किया। सो थैंक यू सो मच। ये ना बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड हैं, बड़ों की इसमें ब्लेसिंग्स छुपी होती है कि कोई बहू अपने फादर इन लॉ की लेगेसी को आगे लेकर जाती है। तो मैं इसके लिए यही कहना चाहूँगी कि आपको उनकी ब्लेसिंग्स हैं जो इतना अच्छा आप काम कर रही हैं। मैं आपके साथ जुड़ी हुई हूँ, मैं देख रही हूँ। तो मैम ये बताइए कि मोस्टली देखते हैं कि बॉडी फिट होनी चाहिए, मेरी लुक सामने वाले को प्रेजेंटेबल लगे, कहीं ना कहीं माइंड को भोजन देना भूल जाते। तो आप एज ए डाइटिशियन माइंड का, फूड का क्या सजेस्ट करोगे कि उनको हील करें? देखिए भावना जी, माइंड इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी। अगर आपका माइंड हेल्दी नहीं है, आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है, तो आपकी बॉडी कभी भी अच्छी नहीं हो सकती। एक हेल्दी माइंड ही हेल्दी बॉडी को पा सकता है जी। और जैसे कि आपने सुना ही होगा, आवर गट इज आवर सेकेंडरी माइंड और हमारा जो माइंड है दैट इज डीपली एंड स्ट्रांगली कनेक्टेड टू आवर गट। तो अगर आपका माइंड हेल्दी नहीं है तो आपकी बॉडी हेल्दी नहीं हो सकती, अगर आपका गट हेल्दी नहीं है तो आपका माइंड हेल्दी नहीं हो सकता। तो दे बोथ आर डीपली कनेक्टेड टू ईच अदर। तो मेंटल हेल्थ पे काम करना भी उतना ही जरूरी है जितना कि लोग सोचते हैं कि हमें वेट कम करना है, हमें एक्सरसाइज करनी है, हमें अच्छा फूड लेना है, लेकिन मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना भी साइमल्टेनियसली उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि हम फिजिकल हेल्थ के बारे में बात करते हैं। तो मैं मेंटल हेल्थ पे भी काम करती हूँ और सबसे पहले हम उसके लिए गट हेल्थ पे काम करते हैं और फिर हम बताते हैं कि किस तरीके से हम छोटी छोटी एक्सरसाइज हैं, जिस तरीके से जैसे आप ओम की चैंटिंग मॉर्निंग में कर सकते हैं, आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं, आप 10 मिनट का टाइम स्पेयर करके आप एकांत में बैठ सकते हैं, आप अपने
माइंड को एकाग्र कर सकते हैं, और बहुत सारी ऐसी ब्रीदिंग टेक्निक्स होती हैं जिनके थ्रू हम अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। बट अगेन उसमें फूड का बहुत बड़ा रोल होता है, और जैसे कि कहा ही जाता है, जैसा अन्न वैसा मन। तो जब तक आप अपने डाइट एंड लाइफस्टाइल को इम्प्रूव नहीं करेंगे तब तक आप अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं। तो दोनों चीजें ही साथ चलती हैं, दे गो हैंड इन हैंड। देखो कितनी अच्छी बात मैम ने बताई है कि हमारा जो गट है ना, हमारा सेकंड ब्रेन है। अगर हम अपने गट को इम्प्रूव कर लेना तो आई एम श्योर डिजीज तो आएंगी ही नहीं, बॉडी में डिजीज ही नहीं आएंगी। 90% हम अपने लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को, थेरेपेटिक इश्यूज को कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल। तो इसी के चलते जैसे कि आप एंटरप्रेन्योर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, तो आप इन सभी को अपनी फैमिली के साथ वर्क लाइफ को कैसे बैलेंस करती हैं? ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ना आजकल अगर लेडी घर से बाहर निकल रही है तो वो सोचती है कि मैं सिर्फ बाहर का काम करके आती हूँ तो मेरे से अब घर का उतना मैनेज नहीं हो पाएगा। आप कैसे इस चीज को बैलेंस किया आपने? देखिए मैम, मैं तो ये मानती हूँ कि अगर आप अपने काम से प्यार करती हैं तो आप सभी चीजों को बैलेंस कर सकती हैं, क्योंकि अपने काम से प्यार होना बहुत जरूरी है। तो जब हम उस काम को करके घर पहुंचते हैं जो हमें अच्छा लगता है करना, तो शायद कहीं ना कहीं हम घर को भी बहुत अच्छे से बैलेंस कर सकते हैं। क्योंकि जब हम काम पर रहते हैं और हम अपने काम को एंजॉय करते हैं तो शायद वो कहीं ना कहीं थकावट हमें होती ही नहीं है। वी फील फ्रेश, वी फील एनर्जेटिक। तो वही एनर्जी हम जाके जब अपने फैमिली के साथ शेयर करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, तो वो फैमिली का जो एनवायरनमेंट है वो भी कहीं ना कहीं इंप्रूव होता है। ना कि हम अपनी वहां पे हम थकान को उतारते हैं, बल्कि हम उस फ्रेश एनर्जी को वहां पर जाकर हम स्प्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं लेडीज को ये कहना चाहूंगी कि आप उस काम को कीजिए जिसको आप प्यार करते हैं, जिसको आप एंजॉय करते हैं। और जब आप इस तरीके से अपनी लाइफ को जिएंगे तो आपकी फैमिली भी आपको सपोर्ट करेगी, क्योंकि आप वो खुशी वहां भी बांट रहे हैं। तो वर्क लाइफ बैलेंस बहुत जरूरी है, और वो बहुत हम आसानी से कर सकते हैं अगर हम ऐसा काम चुने जिसको हम प्यार करते हैं। तो ऑब्वियसली मेरे लिए तो ये काम जो हेल्थ, एजुकेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप है, ये बहुत मेरे को इट्स क्लोज टू माय हार्ट एंड आई रियली एंजॉय डूइंग दिस। बिल्कुल। देखो, जो अपने काम से प्यार करता है वो अपनी लाइफ के हर चीज को बैलेंस करना बड़े अच्छे ही तरीके से सीख जाता है। आज हम डॉक्टर सुनीता से बहुत कुछ सीखने वाले हैं, क्योंकि नेचुरल जो चीजें हमें इनसे पता चलेंगी ना, हम जानते भी हैं पर हम अप्लाई नहीं करते। तो इसी के चलते हम ये चलते हैं कि जैसे लाइफस्टाइल डिजीज को लेकर न्यूट्रिशन को लोग क्या ऐसी गलती कर रहे जो हेल्थ को सही डायरेक्शन नहीं दे पा रहे? देखिए भावना जी, होता क्या है कि हम कैलोरीज और नरिशमेंट में हम उसका डिफरेंशिएट शायद नहीं कर पाते हैं। हमें ये पता होना चाहिए कि हम जो भी फूड ले रहे हैं, जो भी हम खाना खा रहे हैं, जो भी हम मील ले रहे हैं, वो हमें दो तरीके से चीजें देता है। एक हमें देता है एनर्जी, तो एनर्जी और कैलोरीज तो आप किसी भी चीज से ले सकते हैं। आप मोमोज खाएंगे, आप पिज्जा खाएंगे, आप कोई अनहेल्दी फूड खाएंगे तो भी ऑब्वियसली आपको एनर्जी मिलेगी, आपको कैलोरीज मिलेंगी। बट अगर हम नरिशमेंट की बात करें, हम न्यूट्रिएंट्स की बात करें, हम न्यूट्रिशनल क्वालिटी की बात करें, तो वो आपको हर चीज से नहीं मिल सकती। जैसे अगर अभी हमने चाय पी है तो वो हमें कोई न्यूट्रिशन नहीं देने वाली है ना। तो लेकिन अब क्या है कि आप एनर्जी लेके, आप कैलोरीज लेके आप काम तो कर सकते हैं, आप फिजिकल वर्क तो कर सकते हैं, बट जो हजारों फिजियोलॉजिकल फंक्शन हमारी बॉडी में चल रहे हैं, जैसे आपकी इम्यूनिटी बन रही है, जैसे आपके हार्मोन्स बन रहे हैं, आपकी स्किन बन रही है, आपकी हेल्थ बन रही है, और आपकी जो मसल्स बन रही हैं, आपके माइंड की सेल्स बन रही हैं, उन सब के लिए तो हमें नरिशमेंट चाहिए। बिल्कुल। तो वो न्यूट्रिशन तो आपको तभी मिल सकता है व्हेन यू आर ईटिंग माइंडफुली, व्हेन यू नो कि व्हाट यू आर पुटिंग इन योर बॉडी। क्या नरिशमेंट आपको मिल रहा है, क्या आपको बैलेंस डाइट मिल रही है, क्या आपको जितना प्रोटीन आपके रिक्वायरमेंट है वो आपको मिल रहा है, क्या आपका B12 पूरा हो रहा है, विटामिन D पूरा हो रहा है क्या। और अगर ये सब चीजें नहीं होंगी तो आपकी बॉडी कभी भी ऑप्टिमल लेवल पे फंक्शन नहीं कर सकती है। तो नरिशमेंट का मिलना बहुत जरूरी है। और आप ये देखिए कि हमारी हजारों सेल्स रोज मरती हैं और रोज ही नहीं बनती हैं। तो न्यू सेल्स आर बीइंग फॉर्म्ड ऑन ए रेगुलर बेसिस। तो वो किससे बनेंगी?
जो भी आप न्यूट्रिशनल आप ले रहे हैं, जो भी आप न्यूट्रिशन खा रहे हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स आप खाने के थ्रू बॉडी में डाल रहे हैं, तो अगर वो प्रॉपर नहीं है, वो बैलेंस नहीं है, जैसे सपोज करो हम कोई नया मकान बनाते हैं, ठीक है, अगर आपने बहुत अच्छा आर्किटेक्चर ले लिया, बहुत अच्छे लेबर ले लिए, बट यू आर नॉट प्रोवाइडिंग विद देम द राइट काइंड ऑफ मटेरियल और गुड क्वालिटी ऑफ मटेरियल, तो वो मकान को अच्छा कभी भी नहीं बना सकते। बिल्कुल तो उसी तरीके से जब आपकी सेल्स रोज बन रही हैं, तो ऑब्वियसली यू हैव टू बी माइंडफुल कि व्हाट वी आर पुटिंग इन आवर बॉडी, है ना। तो वो बैलेंस डाइट कहीं ना कहीं बहुत जरूरी होती है, जिसको कि हम अपने जीवन की भागदौड़ में हम बिजी होते हैं, हम अपने काम में इतना मस्त हो जाते हैं कि हम ये ध्यान ही नहीं रखते कि हम क्या खा रहे हैं। तो वॉट एवर कम आवर वे, हम जस्ट उसको खा लेते हैं, हम सोचते नहीं कि हमें क्या नरिशमेंट देने वाला है, क्या न्यूट्रिशन देने वाला है, तो जो कि बहुत गलत है। क्योंकि अगर आप हेल्दी नहीं हैं, तो आप कैसे अपने करियर को, अपने बिजनेस को आप कैसे ऊंचाइयों तक लेके जा सकते हैं, जिसको आप इतनी मेहनत से खड़ा कर रहे हैं, जिस बिजनेस के लिए आप रात दिन एक कर रहे हैं, यू आर इन्वेस्टिंग योर मनी, यू आर इन्वेस्टिंग योर टाइम, यू आर इन्वेस्टिंग योर लाइफ। बिल्कुल। और उसको एक टाइम ऐसा आता है कि जब आपकी हेल्थ डिटोरिएट होने लगती है, तो वो हमें छोड़ना पड़ता है, तो कितना नुकसान हम लोग सहते हैं। तो मैं यहाँ पर सभी से, अपने व्यूअर से कहना चाहूंगी कि आप अपने काम से प्यार कीजिए, आप अपनी बिजनेस को कीजिए, आप अपनी जॉब को कीजिए, बट साइमल्टेनियसली कहीं ना कहीं इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ एंड एज वेल एज स्पिरिचुअल हेल्थ, जो कि हम कहीं ना कहीं भूलते ही जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखो बहुत सही बात आज हमें मिल रही है कि मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल सारी चीजें कवर हो रही हैं, जो कहीं ना कहीं हम इतनी दुनिया की भाग दौड़ में ना भूलते जा रहे हैं, अपने को खोते जा रहे हैं। देखिएगा आप अपने को खो रहे हो मैम। इसी के चलते ना, जैसे हम B12 विटामिन डी की बात कर रहे थे ना, जैसे डॉक्टर्स लोग ना हमें रिकमेंड करते हैं कि विटामिन डी की टैबलेट क्योंकि हमें लेनी जरूरी है। B12 ये कितना टाइम हमें लेनी चाहिए, कि खाते ही रहें, कितना टाइम कम से कम? देखिए मैम, ये डिपेंड करता है कि कितनी डेफिशिएंसी है आपके बॉडी में, उसके लिए हमें टाइम टू टाइम टेस्ट करवाने चाहिए। और डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं कि वेदर यू हैव टू टेक 2 मंथ 3 मंथ और क्या टाइम पीरियड होना चाहिए। बट कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें रेगुलर इनटेक उनका करना ही होता है। जैसे अगर मैं ओमेगा 3 की बात करूं, तो उसकी RDA है, रेकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस 1000 मिलीग्राम डेली। अच्छा। तो अगर वो आप 1000 मिलीग्राम डेली नहीं लेंगे, तो वो डेली बेसिस पे आपकी डेफिशिएंसी क्रिएट होती रहेगी बॉडी में, और कहीं ना कहीं वो फिर आपको टाइमली आपको सिम्टम आने लगेंगे बॉडी में, क्योंकि आपका जो हार्मोन्स बन रहे हैं वो फैट से बन रहे हैं, आपकी स्किन बन रही है वो फैट से बन रही है, आपके हेयर इज ऑल्सो ए प्रोटीन। तो ये सब चीजें अगर न्यूट्रिशन पूरा प्रॉपर नहीं होगा, तो डेफिशिएंसी क्रिएट हो रही है। तो आपका डॉक्टर आपको सजेस्ट करता है, उसकी बात को सुने, अपनी बॉडी को सुने। आपकी बॉडी आपको बताती है कि अगर कोई सिम्टम आ रहे हैं, तो प्लीज डोंट इग्नोर योर सिम्टम्स, यू हैव टू लिसन टू योर बॉडी कि वो क्या कह रही है। क्योंकि हमारा जो पेन है, सपोज करो हमें कहीं पेन हो रहा है, या हमें कोई गुस्सा आ रहा है, या हमें कोई ऐसी सिम्टम आ रहे हैं जो हम इग्नोर कर देते हैं, तो लेकिन हमारी बॉडी हमें कैसे बताएगी कि देयर इज समथिंग रॉन्ग इन योर बॉडी? वो सिम्टम दे सकती है ना। तो आप उनको इग्नोर करते जा रहे हैं और वो बॉडी आपको सिम्टम्स दे रही है, तो धीरे धीरे फिर वो बड़ी प्रॉब्लम बनती जाएगी। तो कहने का मतलब है कि आपको जरूर अपने आप के साथ टाइम बिताना चाहिए। यू हैव टू कनेक्ट विद योर सेल्फ। तो तभी हम बात करते हैं कि मॉर्निंग में आपको सुबह 10 to 12 मिनट्स 20 मिनट्स अपने साथ बैठना चाहिए, आपको अपनी मेंटल हेल्थ पे काम करना चाहिए, अपने साथ कनेक्ट होना चाहिए, सो दैट कि यू कैन गेट टू नो कि क्या हो रहा है हमारी लाइफ में, क्या हो रहा है हमारी बॉडी में, क्या हो रहा है, और हम किस तरीके से उसको इंप्रूव कर सकते हैं। जी। क्योंकि अल्टीमेटली अगर हम बात करें, लाइफ इज ए जर्नी, है ना। हमें कोई चीज अक्यूमुलेट तो करनी नहीं है, हम अल्टीमेटली खाली हाथ जाने वाले हैं, है ना। तो अगर वो जर्नी ही आपकी अच्छी नहीं है, इफ यू आर नॉट फीलिंग हैप्पी, यू आर फीलिंग पेन, यू आर फीलिंग सैड, आपको गुस्सा आ रहा है। अच्छा, सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि लोगों को पता ही नहीं है कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है, आपको एंजाइटी है, आपको डिप्रेशन है, तो दैट इज ऑल्सो योर शोइंग दैट योर फिजिकल हेल्थ इज नॉट गुड। अगर आपके गट डिसबायोसिस हैं, अगर आपको माइक्रोबायोटा आपके कम है, इम्बैलेंस है, तो वो आपको गुस्सा आएगा ही आएगा, और थोड़े दिन बाद वो एंजाइटी, एंगरनेस, वो डिप्रेशन में क्रिएट हो जाता है। और आप ये देखो कि अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, तो वो आपको पूरी लाइफ के लिए आपको डिप्रेशन मेडिसिन पे डाल देगा। वो कभी आपको नहीं बताएगा कि अपना गट ठीक कर लो, एंड योर माइंड इज कनेक्टेड टू योर गट, तो आप तो वैसे ही ठीक हो जाओगे। तो डिप्रेशन इज नॉट ए डिजीज, है ना। वो एक सिम्टम है जो आपकी बॉडी बता रही है कि गट के जो माइक्रोबायोम है वो डिसबैलेंस है, इम्बैलेंस है, तो उनको ठीक करो। तो बहुत छोटी छोटी सी चीज होते हैं। अभी मेरे पास कल एक पेशेंट आया, तो मैं डेफिनेटली उसको बताना चाहूंगी कि
उनको जो है हेमोरॉइड्स थे और वो इतना परेशान थे कि डॉक्टर ने बोला उनको सर्जरी करो। अब ये देखो कि हमारी नेचुरोपैथी में अगर हम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की बात करें तो इतना इजी है कि जस्ट यू हैव टू इंक्लूड ऑप्टिमल फाइबर इन योर डाइट और वो ठीक हो जाएगा। सही में, है ना। अब हम फाइबर ले ही नहीं रहे हैं। अब फाइबर नहीं लेने से आपका गट ठीक नहीं है, आपको कॉन्स्टिपेशन हो रही है, आपको एसिडिटी हो रही है और हम भागदौड़ भरी जिंदगी में बस भागते भागते रोटी खा लेते हैं। ये बस खाली पूछो लोगों से आपकी डाइट क्या है तो सुबह भी चपाती खा रहे हैं, शाम को भी चपाती खा रहे हैं। देयर इज नो फाइबर, देयर इज नो प्रॉपर हाइड्रेशन और न्यूट्रिशन ही नहीं है। तो इतनी बड़ी बड़ी सर्जरी करवाते हैं, फिर डॉक्टर्स के पास जाते हैं और मतलब वहां पर टाइम अपना इन्वेस्ट करते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन अगर अपने लाइफस्टाइल को देखें या किसी ऐसे मेंटोर को अपनी लाइफ में रखें। अच्छा, अब लोग क्या सोचते हैं कि डाइटिशियन के पास तब जाना जब वेट कम करना है, वेट है ना। लेकिन हाँ, तो ये बात भी बहुत जरूरी है बताने कि डाइटिशियन के पास आपको हमेशा जाना चाहिए इफ यू वांट टू स्टे हेल्दी। अगर आप अपने लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को भी ठीक करना चाहते हैं तो आप डाइटिशियन के पास जाएं। आपको वेट मैनेजमेंट करना है, आपको बीपी, डायबिटीज, थायराइड, सर्वाइकल, पीसीओडी, हार्ट डिजीज, किसी भी तरह के लिए, स्ट्रेस लेवल के लिए भी। तो अगर आप अपने आप को, अपनी एज को भी रिवर्स करना चाहते हैं तब भी आपको डाइटिशियन के पास जाना चाहिए। लेकिन लोग सोचते हैं कि नहीं, अगर हमारा वेट ज्यादा होगा तो हमें जाना चाहिए। तो कोई ना कोई एक मेंटोर आपके लाइफ में जरूर होना चाहिए सो दैट शी और ही कैन गाइड यू कि भाई किस तरह का हमारा लाइफस्टाइल होना चाहिए, किस तरह की हमारी डाइट होनी चाहिए, ताकि हम अपना जो इतना कीमती जीवन है, जो हम इतनी मुश्किल से, जो हार्ड एंड मनी है, वो हम हॉस्पिटल्स में ना दे, डॉक्टर्स को ना दें। सही बात। देखो कितनी अच्छी बात बता रहे हैं डॉक्टर सुनीता हमको कि हमें सिर्फ वेट मैनेजमेंट के लिए डाइटिशियन के पास नहीं जाना, हमें ओवरऑल हर चीज का बैलेंस करवाने के लिए भी इनके पास जाना चाहिए। तो इस लाइन को हाईलाइट करिएगा। डॉक्टर साहब, गट जो कि हमारा सेकंड ब्रेन कहते हैं, इसका मेंटल हेल्थ से क्या कनेक्शन है? आप सुनेंगे, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आप देखेंगे उसको बोलते हैं GBA। तो गट ब्रेन एक्सिस एक हमारी वेगस नर्व होती है जो कि आपके माइंड को आपके गट से डायरेक्ट कनेक्ट करती है। बिल्कुल। तो उसके थ्रू आपके जितने भी जो सिग्नल हैं, गट के सिग्नल माइंड तक पहुंचते हैं, माइंड के गट तक पहुंचते हैं और आपके जो न्यूरॉन्स हैं वो आपके गट में भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो न्यूरॉन्स है वो सिर्फ आपके माइंड में है, वो गट में भी है। तो दे आर वर्किंग साइमल्टेनियसली, तो दोनों एक साथ काम करते हैं। तो अगर गट में किसी तरह की प्रॉब्लम होगी तो वो एकदम से इम्पैक्ट करेगी आपके माइंड को इम्पैक्ट करेगी। तो जैसे किसी को मेमोरी लॉस का भी हो जाता है, जितने भी इशू है, हाँ जी, ये सब आपके गट की वजह से ही होते हैं। तो गट में आप ये देखो ना, अगर सपोज करो हम कोई मैदा की चीज आज हमने खाई, सपोज करो हमने आज एक समोसा खाया, तो इट टेक्स मिनिमम 15 डेज टू फ्लश आउट फ्रॉम योर सिस्टम। अब आपके जो इंटेस्टाइन है जो 28 फीट लॉन्ग है, तो आपके जो फूड पार्टिकल्स उसमें स्टिक हैं, वो तो कंटिन्यूसली इन्फ्लेमेशन क्रिएट कर रहे हैं। बिल्कुल, है ना। अगर हमने कोई सब्जी बाहर बना के रख दी तो कल क्या होगा, फ्रिज के बाहर होगी तो वो तो टॉक्सिन्स खराब हो जाएगा, और 3 दिन बाद तो वो समोसा तो 15 दिन तक हमारे सिस्टम में है, तो वो कितनी इन्फ्लेमेशन क्रिएट कर रहा है। और वो इन्फ्लेमेशन देन कंटिन्यूसली आपके सेल्स को, मसल्स को, बोन्स को, आपके मेंटल हेल्थ को, वो सभी को डिस्टर्ब कर रही है। और आजकल जो हमारे बच्चे हैं वो तो कंटिन्यूसली पैकेज्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड, इवन ब्रेकफास्ट में भी वो कॉर्नफ्लेक्स खा रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि बहुत हेल्दी है ना। तो अब कंपनीज ने क्या हुआ है कि इस तरह के पेपर पब्लिश करवाए हैं ताकि जो है लोग सोचे कि ब्रेकफास्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो वो अपने ये सेल करना चाहते हैं, अपने कॉर्नफ्लेक्स हैं, मूसली हैं, ब्रेड हैं, बिस्किट हैं। जबकि अगर हम नेचुरोपैथी में बात करें तो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ नेचुरोपैथी आपको 12 बजे तक कोई भी कार्ब्स लेना ही नहीं चाहिए। आपकी बॉडी का क्लेंजिंग पीरियड चल रहा है ना। तो अब अगर सपोज करो आप घर में सफाई कर रही हैं सुबह और कोई मेहमान आके बैठ जाए तो कैसा लगेगा? सही में, है ना, आपका काम तो रुक गया। तो जस्ट लाइक दैट, अगर आप कोई भी कार्ब्स मॉर्निंग में बिफोर 12 o'clock लेते हैं तो आपकी बॉडी का जो क्लेंजिंग पीरियड है वो रुक जाता है और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके जो टॉक्सिन्स हैं वो अक्यूमुलेट होते रहते हैं। एंड द कॉज ऑफ एवरी डिजीज इज टॉक्सिन्स। तो टॉक्सिन्स अक्यूमुलेट हम करते रहते हैं, फिर हम बोलते हैं कि ये हो गया, वो हो गया, और डिटॉक्सिफिकेशन का तो ध्यान रखते ही नहीं है। तो हम डिटॉक्सिफिकेशन के लिए नेचुरोपैथी में हमारी क्लिनिक पर, हमारा क्लिनिक रोहिणी में है, वहां पे हमारे पास सभी थेरेपीज हैं, जैसे कि मसाज है, स्टीम है, सोना है, शिरोधारा है, मड पैक है। पंच महाभूत तत्वों से हमारी बॉडी बनी है और उसी को लेकर हम ट्रीटमेंट करते हैं। बिल्कुल। तो कोई भी पेशेंट कितना भी सीवियर कोलेस्ट्रॉल से आए, हाई लेवल हो उसका, या बीपी हो, डायबिटीज हो, तो बहुत इजीली क्योरेबल है।
लेकिन लोगों को विश्वास ही नहीं है। वो एक माइंड सेट ऐसा बना हुआ है बचपन से कि कुछ भी हुआ हमें मेडिसिन लेनी है। हाँ, है ना, एलोपैथिक में ज्यादा हाँ, जाएंगे। हमें एक्चुअली ना लोगों को पेशेंस नहीं है कि 5 Yes. दिन का, जैसे वो एलोपैथी में कहते हैं ना 5 डेज के अंदर ठीक हो जाओगे। Yes. वो बस कहते हैं कि इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। अरे बॉडी है, आपकी बॉडी है, उसको संभाल के रखो। तो डॉक्टर साहब आज आपसे तो इतनी अच्छी अच्छी बातें हम सीख रहे हैं ना, आई एम श्योर जो सुन रहे हैं उनकी लाइफ में भी वैल्यू ऐड करेंगे। जी। कोई ऐसे 5 सिंपल डेली हैबिट्स किसी की हेल्थ को कैसे कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करती? अच्छा, तो ऐसी तो बहुत सारी हैं भावना जी, लेकिन हाँ मैं एक बताना चाहूंगी कि सबसे पहले जैसे अभी हमने बात की कि मेंटल हेल्थ, आजकल लोगों को गुस्सा बहुत आता है ना, तो उसका एंजाइटी रहती है, एंग्शियसनेस रहती है। तो सबसे पहले तो अपनी गट हेल्थ को ठीक करने के लिए, क्योंकि आपका माइंड जो है कनेक्टेड है, तो गट हेल्थ को जैसे ही ठीक करेंगे तो गुस्सा आना, ये सब चीजें कम हो जाएंगी। तो उसके लिए आप एक सिंपल सी रेमेडी है, आपने करना क्या है, अपने हर मील से पहले एक फ्रूट ले ले। अच्छा, हाँ, जैसे सपोज करो आप लंच करने जा रहे हैं तो टेक 1 एप्पल, है ना, तो फ्रूट आप ले लेंगे जब अपने मील से पहले, तो वो आपको न्यूट्रिशन भी देगा, आपको फाइबर भी ऐड करेगा, और आपको जो है एक सैटिस्फाइड फीलिंग भी आ जाएगी। तो बहुत ज्यादा आप कार्ब्स और ये सब चीजें अनहेल्दी नहीं खा पाएंगे, है ना। तो आप ये कर सकते हैं। दूसरा, अपना सोने से पहले 2 घंटे पहले कम से कम अपने जो है फोन को साइड में रख दीजिए। आप कोई बुक ले सकते हैं, बुक रीड कर सकते हैं आप, क्योंकि हमारा जो मेलाटोनिन है इट टेक्स टाइम टू रिलीज, है ना, टू सीक्रेट। तो आपने 2 घंटे पहले आप मोबाइल को साइड में रख सकते हैं। आप जर्नलिंग कर सकते हैं। आप अगर सोने से पहले अपनी थॉट्स को लिखेंगे, उसमें तो आप ये देखो ना कि हम सोते समय कमांड दे रहे हैं, यूनिवर्स को कमांड दे रहे हैं, वी आर टेलिंग टू आवर सबकॉन्शियस माइंड कि भाई हमें ये चाहिए। तो आप जर्नलिंग कीजिए, आप लिखिए कि आपको लाइफ से क्या चाहिए, तो आप उसको लिख सकते हैं। और आपको ऑब्वियसली एक्सरसाइज तो 1 घंटा करनी ही चाहिए, 1 आवर की एक्सरसाइज आपकी कभी भी वेट गेन और वेट लॉस के लिए नहीं होती है। एक्सरसाइज अगर आप 1 घंटे की अपनी बॉडी को नहीं देते हैं तो आपके जो हार्मोन्स हैं वो रिलीज ही नहीं होते हैं। तो लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं कि नहीं मैं तो ठीक हूँ, मेरा वेट ठीक है, तो मेरे को एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अगर 1 घंटे की एक्सरसाइज अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड करेंगे तो आपके हार्मोन्स प्रॉपर सिक्रीट होते रहेंगे, रिलीज होते रहेंगे। तो एक्सरसाइज जरूर कीजिए, और आप डिटॉक्सिफिकेशन जरूर कीजिए। डिटॉक्सिफिकेशन के लिए आप हमारी थेरेपीज यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपकी फास्टिंग होती है, आप फास्टिंग कर सकते हैं। आप डाइट में भी ऐसे बहुत सारे फूड होते हैं जो हम, जैसे त्रिफला एक बहुत अच्छा है आपका, जो आपके वात पित्त कफ तीनों को बैलेंस करता है और आपको डिटॉक्स करता है। आप हाइड्रेशन का ध्यान रख सकते हैं। आपको पानी 8 से 10 गिलास जरूर पीना चाहिए, क्योंकि जैसे घर में अगर पानी ना हो तो कोई काम नहीं होता। आप कुकिंग नहीं कर सकते हैं, आप कपड़े नहीं धो सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर बॉडी में भी डिहाइड्रेशन हो, पानी की कमी हो, तो भी आपके सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शन जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये सब 5-6 चीजें हैं जो अगर आप ध्यान रखेंगे, और ऑब्वियसली इसके साथ आपको मेंटल हेल्थ का तो ध्यान रखना ही है। बिल्कुल, सुबह 10 to 20 मिनट्स हम डिस्क्रिप्शन में जरूर आपकी ये 5 हैबिट्स को डलवाएंगे। देखो आज के जो यंग जनरेशन है ना, अगर उनको सही टाइम पे ये चीजें पता चलती जाए तो हमारी एज तक आते आते उनको शायद इतनी प्रॉब्लम नहीं सफर करनी पड़ेगी जो हम सफर कर रहे हैं। शायद उस टाइम पे हमें इतनी अवेयरनेस नहीं थी, या थी तो हम शायद उसको इतना अप्लाई नहीं करते। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है मैम कि पैकेज्ड फूड का जो है हम जितना कम से कम यूज करेंगे, पैकेज्ड है, प्रोसेस्ड है, अनहेल्दी है, उतना ही ये हमारे बच्चों के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए वो हेल्दी रहेगा, और हमारी फ्यूचर जनरेशन है वो ठीक रहेगी। तो सबसे ज्यादा हमें ये एलिमिनेट करने चाहिए। तो पहला टिप तो यही मैं देना चाहूंगी। इसी के चलते मैं और एक क्वेश्चन ऐड करूंगी मैम, जैसे लोग फॉरेन में रहते हैं, 7 डेज का प्रोसेस्ड फूड लेते हैं, तो जानते वो भी हैं, स्टिल वो यू खा रहे हैं, अपनी बॉडी में ले जा रहे हैं, तो उनको कैसे फिर इस चीज का हम अवेयर करेंगे? आप देखिए ना मैम, उनके पास कितनी डिजीज हैं। आप कोई भी डॉक्यूमेंट्री उठा के देखेंगे, आप इसमें देखिए नेटफ्लिक्स में, तो एक हेल्थ के नेम से एक डॉक्यूमेंट्री है, कितनी प्रॉब्लम्स है वहाँ लोगों को, स्किन एलर्जीज कितनी है, ओबेसिटी रेट कितना हाई है। तो वहाँ पे क्योंकि ऑप्शन नहीं है ना, तो लेकिन हमारे पास तो है, सही बात है ना। हमारे पास तो घर में कुकिंग होती है, वो लोग तो कुक नहीं करते हैं, आटा यूज नहीं करते हैं, चपाती नहीं बनाते हैं, रेडीमेड ब्रेड्स लेते हैं। तो जब आपके पास ऑप्शन है तो हम क्यों वो चीज करें, है ना। तो ये चीज है जी।
तो मैम ये जीनोमिक वेलनेस एग्जैक्टली क्या होता है, हमें सिंपल लैंग्वेज में बताएं। जी, थैंक यू सो मच मैम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि हम हर इंसान जेनेटिकली डिफरेंट है, उन सब यूनिक है। तो आप रूट लेवल पे आपकी बॉडी कैसी है, आपका डीएनए कैसा है, आपके क्रोमोसोम्स कैसे हैं, आपके जीन्स कैसे हैं, अगर आप इसको जानना चाहते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं कि आपके हेयर ऐसे हैं तो क्यों हैं, आपकी आईज ऐसी हैं तो क्यों हैं, आप लैक्टोज इंटॉलरेंस तो नहीं है, आप कार्ब्स को डाइजेस्ट कर पा रहे हैं, आपकी हाइट कितनी होगी, आपकी हाइट लंबी नहीं हुई तो क्यों हुई, कौन सा जीन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। तो बहुत सारे ऐसे हमारी बॉडी का जेनेटिक मेकअप होता है जो हम डीएनए के थ्रू जान सकते हैं। तो ये एंटायर बॉडीज ब्लूप्रिंट मैनुअल इंस्ट्रक्शन है जो कि अगर आप एक बार लाइफ में एक ही बार आपको कराना होता है तो उस डीएनए टेस्टिंग के द्वारा आप जान सकते हैं कि फ्यूचर में कोई ऐसी क्रोनिक डिजीज तो नहीं होगी आपको, या कोई ऐसी बीमारी तो नहीं होने वाली। या सपोज करो आपके फादर को कोई डायबिटीज है तो कहीं वो जीन म्यूटेट होकर आपकी बॉडी में तो नहीं आया हुआ। तो इस तरह की बहुत सारी, बिकॉज आई एम वर्किंग ऑन प्रिवेंटिव हेल्थ केयर एजुकेशन, तो हम ये डीएनए टेस्ट आजकल बहुत इन है, लोग चाहते हैं करवाना ताकि आपको पहले से ही पता चल जाए कि अगर ये प्रॉब्लम होने वाली है। क्योंकि अगर कोई जीन म्यूटेट होके आया है लेकिन अगर आप उसको एनवायरनमेंट नहीं देते हैं तो वो एक्सप्रेस नहीं होगा। बिल्कुल। तो जैसे सपोज करो इस रूम में लाइट है लेकिन जब तक हम उसको ऑन नहीं करेंगे तो वो लाइट नहीं आएगी। उसी तरीके से अगर कोई जीन आपकी बॉडी में आया हुआ है और आप उसको राइट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट नहीं देंगे तो वो जीन एक्सप्रेस नहीं होगा। तो अगर हमें पहले से ही पता है कि मुझे डायबिटीज होने वाली है और मैं अपनी सेडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं रखूंगी, मैं अपनी डाइट को ठीक रखूंगी, मैं अपना लाइफस्टाइल ठीक रखूंगी तो मुझे डायबिटीज नहीं होगी। तो 10% रोल आपकी जीन का होता है और 90% रोल आपकी लाइफस्टाइल का होता है, एपिजेनेटिक हम उसको बोलते हैं। तो दोनों ही तरह से बेनिफिशियल होता है कि सपोज करो घर में एक कोई हेरिडिटी है कि भाई कैंसर किसी को बहुत हो रहा है परिवार में, तो आप इसको करवा सकते हैं। कोई ऐसी एलर्जी है, कोई ऐसी क्रोनिक प्रॉब्लम है जो नहीं समझ में आ रही कि कैसे करें, तो भी आप कर सकते हैं। आप अपने आप को प्रिवेंट करना चाहते हैं बीमारियों से तो भी आप करवा सकते हैं। आप जानना चाहते हैं कि मेरी बॉडी कैसी है तो भी आप इसको करवा सकते हैं। तो इट्स वेरी वेरी यूजफुल मैम। जो ये टेस्ट आप डीएनए का ये बता रहे हैं, ये डॉक्टर्स के इस रिपोर्ट को वैलिड का मतलब मानेंगे इस चीज? जी हाँ जी, ये जो है एक्रेडिटेड उससे है, लैब से है, और आपका काउंसलर आपको काउंसलिंग करेगा 1 आवर के लिए, आपको बताएगा सारा। अच्छा। और उसके बाद आपके रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ही आपका एक्शन प्लान बन के आएगा। अच्छा। कि भाई इस तरीके से आपने चीजें करनी है। जैसे अगर मैं आपको अपना एग्जांपल दूं तो मैंने अभी 4-5 महीने पहले ही करवाई है। और अच्छा। मैं लाइफ पूरी लाइफ से जो है मैं मिल्क पी रही थी जबकि मैं लैक्टोज इंटॉलरेंस हूँ और मुझे प्रॉब्लम रहती थी। तो फिर मैंने जब ये स्टडी की तो मैंने खुद का अपना करवाया तो मुझे ये पता चला और जो वो सारी प्रॉब्लम थी वो दूर हो गई है। तो देखो हम कितना इजीली दूध पीते थे। हाँ जी, मतलब जिससे हमें ये पता चल रहा है कि डीएनए के टेस्ट से हम अपनी बीमारी को पहले जान सकते हैं कि कहीं आने वाले फ्यूचर में हमें कोई डिजीज तो नहीं होने वाली। इवन आपको एक्सरसाइज कब करनी चाहिए ये भी आपको इस टेस्ट से पता चल जाएगा कि वेदर इट्स बेनिफिशियल इन मॉर्निंग और इवनिंग। तो आपको सब कुछ पता चलेगा कि कैसे इसमें होना चाहिए। तो मैं डॉक्टर सुनीता जो हमें आज इतना ये डीएनए टेस्ट का जो हमें कह रही हैं, तो आई एम श्योर आपको समझ आ रहा है। तो आप इस चीज को ध्यान दीजिए और हो सके तो आप इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। हम डिस्क्रिप्शन में इनका एड्रेस वगैरह सब मेंशन कर देंगे। मैम जैसे आप डीएनए बेस्ड न्यूट्रिशन एंड फ्यूचर हेल्थ केयर को कैसे चेंज कर सकते हैं? वही मैम, जैसे प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पे मैं बात कर रही हूँ। तो अगर आपके पास रिपोर्ट्स हैं, आपके जीन की रिपोर्ट है, आपकी बॉडी का ब्लूप्रिंट है, एंड यू नो कि भाई किस तरीके से हमें सारी चीजें फॉलो करनी चाहिए, तो हम उसी के अकॉर्डिंग एक्शन प्लान बनाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपका डाइट प्लान भी बनता है। हाँ जी। तो वुमेन में ना हार्मोनल इम्बैलेंस पीसीओएस इतना कॉमन क्यों हो गया है, और इरेगुलर पीरियड्स में न्यूट्रिशन एंड स्ट्रेस कितना रोल प्ले करता है? देखिए मैम, अगेन मैं फिर वही बताऊंगी कि जैसे हमने बताया कि गट में आपके 90% हार्मोन्स आपके गट में बन रहे हैं। और आपका गट क्यों इम्बैलेंस है, क्यों डिसबायोसिस है, गट डिसबायोसिस है, क्योंकि कंटिन्यूसली आजकल के जो बच्चे हैं पैकेज्ड फूड है, प्रोसेस्ड फूड है, अनहेल्दी फूड है, वो सब खा रहे हैं, जिसकी वजह से आपका जब गट ही ठीक नहीं है तो हार्मोन्स तो ऑब्वियसली वो इम्बैलेंस होंगे ही होंगे। इसीलिए गर्ल्स में इतना कॉमन है ये प्रॉब्लम, पीसीओडी, पीसीओएस है कि, और लड़कियां जो आजकल बोलते हैं कि जो है कहीं पे भी
कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रही हैं या बहुत गुस्सा है या तो ये सब चीजें जो इतना अग्रेशन बच्चों में है, ये सब का वजह एक ही है कि हम डाइट और लाइफस्टाइल का ध्यान बिल्कुल नहीं रख रहे हैं, बिल्कुल है ना। तो जैसे ही हम इन सब चीजों पे काम करना स्टार्ट करेंगे, और इसका जो सॉल्यूशन है वो बहुत सिंपल है। जस्ट वी नीड टू एजुकेट आवर जनरेशन, आवर यूथ, है ना। सिर्फ अवेयरनेस उनको देनी है, क्योंकि हम मार्केट से ये सब चीजें हटा तो सकते ही नहीं है, तो हम उनको दूर नहीं कर सकते। लेकिन अगर मुझे पता है कि भाई ये चीज है और मेरे को नुकसान करने वाली है, तो मैं धीरे धीरे कॉन्शियसली मेरा माइंड उसको अडेप्ट करने लगेगा और मैं उसको धीरे धीरे उसको दूर कर दूंगी। लेकिन अगर मुझे पता ही नहीं है कि भाई दिस इज हार्मफुल और नॉट, तो मैं उसको कैसे छोड़ूंगी। तो बच्चों को एजुकेट करना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए मैं एज ए न्यूट्रिशनल काउंसलर स्कूल्स में काम करती हूँ, बच्चों के साथ बात करती हूँ, उनको बताती हूँ कि भाई हाउ दीज थिंग्स आर हार्मफुल फॉर यू एंड हाउ कैन वी मेक अ गुड लाइफस्टाइल, क्या क्या हमें चीजें करनी चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है इस एजुकेशन को स्ट्रीमलाइन करना स्कूल्स में, और अभी हो भी रहा है सभी स्कूल्स में। मैं रेगुलरली ये सेशंस करती हूँ और बच्चों में बहुत इंप्रूवमेंट भी है, वो समझते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं समझते हैं, बट वी नीड टू वर्क ऑन दैट। मेरा तो ये मानना है कि जैसे और सब्जेक्ट के ये सारे हमारे पीरियड्स बने हुए हैं ना, कि फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, तो एक ना न्यूट्रिशन के ऊपर भी बच्चों का 40 मिनट्स का पीरियड तो जरूर होना चाहिए, चाहे वीक में एक बार हो, पर होना जरूर चाहिए। तो मैम थोड़ा सा हम अब आपके उस टॉपिक पे चलते हैं। हीलिंग टच एंटरप्रेन्योर ग्रुप विमेंस का है जी, और वो आपने खुद ये पौधा लगाया, आपका बच्चा ही है एक तरीके से। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर ये बताओ कि हीलिंग टच फाउंडेशन स्टार्ट करने का जो आपका विजन क्या था, लेडीज को कैसे एम्पावर आप कर रहे हो, इसमें थोड़ा हमें बताओ, कैसे जुड़े लोग आपसे। हाँ जी, हीलिंग टच फाउंडेशन एक एंटरप्रेन्योर ग्रुप है, और ये जो मैंने स्टार्ट किया था तो अपनी ही जर्नी से, अपने ही लाइफ से इंस्पायर होके किया था, क्योंकि मुझे पता है कि एक लेडीज को कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, उसकी लाइफ में कितने चैलेंजेस होते हैं। क्योंकि आजकल के बच्चे तो बहुत ब्लेस्ड हैं कि उनको हम जैसे पेरेंट्स मिले हैं, तो हम हमेशा अपने बच्चों को कोऑपरेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं कि बेटा आपको अच्छी एजुकेशन करनी है, आपको करियर बनाना है। लेकिन वो शायद हमारे टाइम पे वो चीजें नहीं थी। उस टाइम पे तो क्या था कि चलो शादी कर दो, 3 लड़कियां हैं तो बस फटाफट से हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो जाए, कोई क्या कहेगा। तो ये इतनी सारी चीजें थी, तो उस टाइम पे तो हमारे लिए तो एक बहुत ही स्ट्रगलिंग और चैलेंजिंग टाइम था। तो इतने सारे रिस्ट्रिक्शन थे, कोई घर से बाहर नहीं निकलने देता था, एजुकेशन तो हो गई, बस शादी तो हो गई, अब क्या ही करना है। तो वहां से लेकर जब मैं यहाँ तक पहुंची हूँ, तो वो जो टाइम याद आता है, तो मुझे पता है कि जो अभी भी ऐसी बहुत सारी लेडीज हैं, हमने तो वो स्ट्रगल करके उस डिसीजन को ले लिया और आज यहाँ है, लेकिन सभी इतने ब्लेस्ड नहीं है कि वो वहां से निकल पाए। तो इसीलिए हमने ये फाउंडेशन स्टार्ट किया, ताकि हम ऐसी लेडीज जो अभी भी, जिनके पास स्किल है, पोटेंशियल है, और वो बाहर निकलना चाहती हैं घर से और कुछ करना चाहती हैं, जुड़ना चाहती हैं, उनको एक सपोर्ट चाहिए, तो वो हमने ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है ताकि वो निकल के यहाँ आए। और आज को विश्वास नहीं आएगा कि आज हमारा ये पॉडकास्ट है, और आज ही एक लेडी ऐसी आई है मेरे पास, तो मैं उसकी स्टोरी जरूर शेयर करना चाहूंगी, जिसके 5 बच्चे हैं मैम। 5 बच्चों को उसने पाला पोसा, और नाउ शी इज 52 ईयर्स ओल्ड। और वो मेरे पास आई, कहती मैम मतलब मैं आपकी वीडियो देख के रो पड़ी। अच्छा, हाँ, तो कहती है मैम मतलब मैं तो अब मैंने पूरी जिंदगी निकाल दी और मेरे को कोई भी जो है सपोर्ट नहीं करता, यहाँ तक कि आज आपके पास आने के लिए भी मैंने हस्बैंड से 4 घंटे की परमिशन ली है। अच्छा। और मेरी बेटी वकील है, मेरे बच्चे काम कर रहे हैं, लेकिन कोई भी मेरी सुनता ही नहीं है, बस मैं सारे दिन उनका खाना बनाती रहती हूँ। और उसका इतना ज्यादा वेट था और पैरों में करी इतना दर्द रहता था, मैंने झूठ बोला अपने हस्बैंड से कि मेरे पैरों में दर्द रहता है तो मैं इलाज के लिए जा रही हूँ। अच्छा। लेकिन मैम मैं ना इलाज से पहले मैं अपने बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ कि मैं क्या करूँ, अब मैं कुछ करना चाहती हूँ मैम, मैं घर से निकलना चाहती हूँ। तो इतना मतलब सुनकर मुझे मतलब आई हैड गूज़ बम्प, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। मैंने कहा मैं क्या करूँ इनके लिए, तो उनको कुछ आता नहीं है, जस्ट शी इज 12th पास, और अब मैं उनको क्या सिखाऊं। तो मैंने उनको बहुत काउंसलिंग की, उनको समझाया, मैंने कहा देखो आप पहले धीरे धीरे आना स्टार्ट करो। तो बहुत से अभी हमारे पास, क्योंकि यहाँ वेरी लिमिटेड टाइम, तो हम बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन जो हम ये सुपरफिशियली जो पिक्चर हम दिखा रहे हैं कि अभी लेडीज बहुत स्ट्रांग हो गई है या टाइम चेंज हो गया है, अब लेकिन अभी बहुत दूर हैं हम उससे, अभी बहुत दूर हैं। और अभी भी
मतलब बहुत बड़ी एक परसेंटेज ऐसी है महिलाओं की जो अभी भी छटपटा रही हैं, जो कि स्ट्रगल कर रही हैं और चैलेंज फेस कर रही है और चाहती हैं कि कोई हमें यहाँ से निकाल ले, क्योंकि उनकी पूरी जिंदगी चली गई है उसी चैलेंज में। तो मैं आई एम सो फीलिंग सो ब्लेस्ड टुडे कि मेरी एक वीडियो देखकर अगर कोई उस घर से निकलने की हिम्मत कर पाया, तो ऐसी हजारों ही औरतें हैं मैं जिनके लिए करना चाहती हूँ काम, और हम उनको थोड़ा सा भी अगर सपोर्ट दे पाए तो मैम ये बहुत बड़ी हमारी सक्सेस है, और शायद यही लाइफ है मैम। मैं अपने पॉडकास्ट के थ्रू आप सबको ये मैसेज देना चाहूंगी कि हीलिंग टच विमेन एंटरप्रेन्योर ग्रुप से आप जरूर जुड़िए। मैं खुद इनके साथ कोर कमेटी की मेंबर हूँ, इनके साथ जुड़ी हुई हूँ, और बहुत अच्छा हम लोग प्लेटफॉर्म है, काम कर रहे हैं, लोगों को हेल्प करते हैं। तो मैम जैसे आज भी लेडीज ना हस्बैंड वाइफ जैसे घर में रहते हैं और घर से निकलने की परमिशन लेनी पड़ती है, आपने अभी एक केस भी बताया, तो ऐसे में नेटवर्किंग वुमेन को कैसे आप सपोर्ट करते हो, कोई ऐसा हमें इस बारे में बताएं। देखिए मैम, सबसे पहले तो उनका माइंड वॉश करना पड़ेगा। जो वो बिलीफ सिस्टम उन्होंने इतना डीप रूटेड है उनके माइंड में कि हमें हर चीज के लिए परमिशन लेनी है, तो पहले उनको ये समझना पड़ेगा कि यू आर पार्टनर, है ना, आप उनके गुलाम नहीं है, वो आपके लाइफ पार्टनर है। तो जब वो आपसे परमिशन नहीं ले रहे हैं किसी चीज के लिए, तो व्हाई यू आर टेकिंग परमिशन फ्रॉम हिम, है ना। तो ये सब चीजें जब तक वो खुद नहीं समझेंगी, तो आज जब जैसे मैंने आपको बताया, तो वो खुद इतनी थी कि नहीं मैं परमिशन लेके आई हूँ मैम 4 घंटे की, तो बहुत समझाने के बाद नाउ शी इज कन्विंस्ड, और अब वो कह रहे हैं कि नहीं मैम मैं करूंगी। तो ऐसा नहीं है, बट हमें स्टेप लेना पड़ेगा, हमें उनसे बात करनी पड़ेगी, हमें उन्हें समझाना पड़ेगा कि सभी काम कर रहे हैं, हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। अपनी लाइफ जीना, अपनी इंडिपेंडेंसी को पाना, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनना, और जो आपको काम अच्छा लगता है वो करना कोई गलत नहीं है। आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, है ना, तो उसके लिए आप क्यों डर रहे हो? आप निकलो घर से। आपको 50 साल तो चले गए हैं, अब कितना टाइम बचा है? 20-30 साल बचे हैं, तो उसमें आप अगर उसमें भी आप अपने घर से बिना पूछे नहीं निकल सकते, अपनी जिंदगी नहीं जी सकते, तो फिर क्या ही कर रहे हो आप? क्यों ही जी रहे हो? मैं तो यहाँ कहूंगी कि अगर जैसे आपको परमिशन लेनी पड़ती है और आपके हस्बैंड या फैमिली के मेंबर्स नहीं मान रहे हैं, तो यहाँ भी ये कर सकते हो, उनको साथ लेके आओ जी, दोनों बैठो, क्या पता आपका भी कोई काम निकल आए। सही बात है। अगर वाइफ निकल रही है कुछ सीखने के लिए, क्या पता आप बिजनेस में हो तो आपका भी कोई काम निकल आए, यू नेवर नो ना, राइट। तो मैम यंग वुमेन जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हैं, आप उनको क्या एडवाइस देते हो? देखिए, जो भी अभी बच्चे जो स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्टअप है, मैं उनको यही कहना चाहूंगी, बहुत अच्छा स्टेप है। अपनी वर्क लाइफ बैलेंस को बनाइए और अपनी फैमिली का भी ध्यान रखिए, अपने बिजनेस का भी ध्यान रखिए। आप अपने करियर को लेकर बहुत एंथुसियास्टिक हैं तो अच्छी बात है, और अपने बड़ों की रिस्पेक्ट कीजिए और अपनी लाइफ को अच्छे से चलाइए, और डाइट और लाइफस्टाइल का ध्यान रखिए, क्योंकि अल्टीमेटली मेंटल हेल्थ से ही आपको ग्रो करना है। तो दोनों चीजों को साथ लेके चलिए और अपने हेल्थ को अब्यूज मत कीजिए जी। तो मैम आज हमें बहुत बढ़िया डिस्कशंस हमारी हो रही है, तो अपनी लाइफ में जरूर अपनी आप वैल्यू ऐड करिए। ये पॉडकास्ट जो है ना बहुत ही बढ़िया पॉडकास्ट चल रहा है, क्योंकि हेल्थ के ऊपर सारा बात हो रही है। तो जो लोग अपनी हेल्थ से स्ट्रगल कर रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज दोगे? उनके लिए यही दूंगी मैम कि आप जरूर एक बार आइए और जानिए कि किस तरीके से डाइट एंड लाइफस्टाइल के थ्रू आप अपनी 90% लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स को, थेरेपेटिक इश्यूज को क्योर कर सकते हैं। कहीं ना कहीं ये हमें बहुत समझने की और जानने की जरूरत है कि हेल्थ एजुकेशन क्या है, आप कैसे अपनी हेल्थ को ठीक कर सकते हैं विदाउट मेडिसिन। तो नेचुरोपैथी की तरफ आइए, अपनी बॉडी को जानिए, समझिए, और एक्सरसाइज जरूर कीजिए, अपने डाइट का ध्यान रखिए, और जो मार्केट में एडवर्टीजमेंट चल रहे हैं उनसे दूर रहिए, क्योंकि वो जस्ट हमें मैनिपुलेट कर रहे हैं। वो फूड नहीं है, वो प्रोडक्ट है। तो घर का खाना खाइए, हेल्दी खाइए। सही बात है, सही बात है। आप ऐसी क्या लेगेसी बनाओगे जो लोग आपको हमेशा याद रखें? मैम, बीइंग ए वुमेन, तो मैं यही बनाना चाहूंगी कि अगर मैं जाऊं इस दुनिया से, तो जितनी भी जो लेडीज हैं वो मुझे इस रूप में याद करें कि यस,
कि कुछ हमारे लिए एक चेंज क्रिएट करके गई है मैम, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हमारे लिए करके गई है। क्योंकि मैं जानती हूँ कि बचपन से लेकर वो जो ट्रॉमा होता है, जो स्ट्रगल होता है कि वहाँ पापा का डर है, वहाँ बाहर वालों का डर है, वहाँ पड़ोसी का डर है, और उसके बाद आप चाहते भी हैं कुछ करना, और आपको परमिशन भी लेनी है, आपको पैसे भी लेने हैं, आपके पास पैसे भी नहीं है, और कहीं ना कहीं वो आप अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, और कोई सुनने वाला नहीं है, कोई आपके सपोर्ट करने वाला नहीं है, कोई हेल्प करने वाला नहीं है। और ऐसे में अगर कोई एक आके ये खड़ा हो जाए और ये कह दे कि यस आई एम विद यू, आप बताओ तो सही करना क्या है, तो वो सपोर्ट बहुत बड़ा होता है मैम एक लेडी के लिए, और मैं वही सपोर्ट बनना चाहती हूँ। और अगर भगवान ने शक्ति दी और साथ दिया तो डेफिनेटली मैं जो है विमेन लीडर ऐसी बनना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं कुछ हम एक अच्छा अपनी विमेन के लिए कर सकें। हम कहते हैं तथास्तु। थैंक यू सो मच। तथास्तु। मैम, नेक्स्ट 5 इयर्स में आप हीलिंग टच ग्रुप को कहाँ देखना चाहते हो? ऑब्वियसली मैं बहुत इसको एक पावरफुल ग्रुप बनाना चाहती हूँ, और इसमें 3000 से ज्यादा अपनी महिलाओं को लाना चाहती हूँ, ताकि हम सभी के लिए ऐसी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर पाएं ताकि वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बन जाएं, और अपने जीवन में जो भी वो खुशियां चाहती हैं, जो भी वो पाना चाहती हैं, जो भी वो करना चाहती हैं, वो कर पाएं। क्योंकि अल्टीमेटली तो खुश रहने का हक लेडीज को भी है, उन औरतों को भी है, सिर्फ बाकी लोगों को नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि कुछ एक ऐसा प्लेटफॉर्म बने जहाँ पे हम हर तरह की फैसिलिटीज अपनी महिलाओं के लिए क्रिएट कर पाएं। तो आप जरूर जुड़िए हीलिंग टच वुमेन एंटरप्रेन्योर ग्रुप से, जिनकी फाउंडर हैं डॉक्टर सुनीता आत्रे। आप इनको यूट्यूब पे, इंस्टा पे, कहीं पर भी सर्च करके इनसे अप्रोच कर सकते हैं। मैम, आपको हम आखिर में ये एक बताना चाहेंगे कि हमारा पॉडकास्ट ना रैपिड फायर क्वेश्चन के बिना कंप्लीट नहीं होता। हम पूरा नहीं करते हैं जी। आपका फेवरेट फूड कौन सा है? मेरा कढ़ी चावल। वाह। कढ़ी राइस। हाँ जी। आपका फेवरेट एक्टर? अमिताभ बच्चन। ओह, मेरा भी। गुड जी। आपको चाय पसंद है या कॉफी? चाय। हमें भी चाय पसंद है। आप मॉर्निंग पर्सन हैं या नाइट आउल? मॉर्निंग। ये हुई ना बात जी। शॉपिंग या सेविंग? शॉपिंग बहुत कर ली लाइफ में, अब मतलब सेविंग तो नहीं करनी है, बट हाँ अब ये मिनिमलिस्टिक की तरफ मैं चल पड़ी हूँ कि जितना कम हो उतनी ही ज्यादा हैप्पीनेस होती है। क्योंकि चीजें हम ले तो लेते हैं, बट उनको संभाल कर रखना बहुत मुश्किल है, तो जितना कम होगा उतनी ज्यादा खुशी होगी। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम के तरफ से। आज आप हमारे इस पॉडकास्ट में आए और बहुत वैल्यूएबल आपने हमको चीजें बताई, और इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, एंड थैंक यू टू योर एंटायर टीम। थैंक यू सो मच। थैंक यू।